बदमाशी करते करते ईरान यहां तक पहुंचा कि उसने अपनी एटमी सलाहियत और एटमी कुव्वत और वो एटम बम बनाने जा रहा था। ईरान पूरे मिडिल ईस्ट के लिए खतरा बना हुआ था। और मिडिल ईस्ट का नक्शा कौन बदलना चाहता है? क्योंकि मौला अली अलैहिस्सलाम जो है वो आपको अच्छे नहीं लगते। शर्म नहीं आती मौलवी तुम्हें? शुरू परवरदिगार के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। आज हम आपको एक ऐसा मौलवी दिखाना चाहते हैं जो मौलवी ईरान के खिलाफ है और अमेरिका का हामी है, इसराइल का हामी है, लेकिन वो खुद को मुसलमान भी कहता है, खुद को पाकिस्तानी भी कहता है। और क्योंकि उसके दिल में बुग़्ज़ अली है, बुग़्ज़ शिया है, बुग़्ज़ मोहम्मद व आले मोहम्मद है, और वो जो है ना नास भी है, फ़िरक़ों को जो है प्रमोट करता है, फ़िरक़ेबाज़ी में पड़ा हुआ है। हालांकि कुरान कहता है कि फ़िरक़े फ़िरक़े मत होना, उम्मत बन जाओ, सब मिल जाओ। तो खैर इसकी बातें सुनते ईरान की, इसराइल और अमेरिका की जंग को लेकर जो बातें चल रही हैं, ये मौलवी साहब ने कोई नई वक्री जो है ना अपनी साइंस निकाली है ईरान को नीचा दिखाने के लिए, ईरान को झूठा बताने के लिए, और ईरान को जो है ना बस वो इसलिए ईरान को बुरा बताना चाह रहा है क्योंकि ईरान शिया है, शिया ने हैदर करार है। चलो खैर वीडियो का आगाज करते हैं। अब बदमाशी करते करते ईरान यहां तक पहुंचा कि उसने अपनी एटमी सलाहियत और एटमी कुव्वत और वो एटम बम बनाने जा रहा था। यहां एक बहुत सादा सा सवाल है, ईरान एटम बम बना लेता या मान ले कि बना लिया, वो एटम बम इस्तेमाल कहां होता? ईरान के पास ताकत आई, कौन सा मुल्क बर्बाद हुआ? कौन बर्बाद हुए? तो ईरान के पास एटम बम आ जाता तो कौन बर्बाद होता? हूसियों को जो मिसाइल ईरान ने दिए हैं, हूसी वो मिसाइल कहां मारते हैं? वो सारे के सारे हरमैन पर, जद्दा पर, सऊदी अरब पर पिछले 6 साल से मुसलसल वो हमले कर रहे हैं। ये इसकी नासबियत आप समझने की कोशिश करें कि ये कह रहा है कि ईरान रूसियों को मिसाइल वगैरह बना कर दे रहा है और रूसी जो है वो जद्दा पर और मदीना मुनव्वरा पर हमले करता है। इसकी खबर भी इस मौलवी को देनी चाहिए थी कि इस साल को हमला हुआ है या इस तारीख को हमला हुआ है। और दूसरी ये बात, ईरान जो है वो कभी भी उधर हमला नहीं कर सकता क्योंकि उधर जो है ना बीबी सलामुल्लाह अलैहा खातून जन्नत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी है, उधर हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम है, उधर मौला जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम है, उधर मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम है, मौला सज्जाद अलैहिस्सलाम की तुरबत है उधर, और उधर सबसे बड़े अल्लाह के प्यारे इस्लाम के सबसे बड़े खातमुन नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मौजूद है। शर्म नहीं आती मौलवी तुम्हें ये बातें करते हुए? बड़ी नासबियत यार, मैं क्या कहूँ यार, तुम क्या लोग हो यार, क्या गंदी सोच है तुम लोगों की। सिर्फ मौला अली के बुग़्ज़ में और शिया के बुग़्ज़ में क्या क्या बातें सोच रहे हो, अजीब बातें। मैं तो सुन के परेशान हूँ इस बंदे की बातें कि कहाँ तक गंदी सोच है यार। डील करने का फन, अमेरिका का सदर एक कामयाब कारोबारी आदमी है। कारोबारी आदमी कारोबार समझता है, पैसा समझता है। अभी अमेरिका का ट्रंप की जो है ना वो तारीफ कर रहा है कि हाँ भाई वो ठीक है क्योंकि वो ईरान के खिलाफ है, इसराइल ईरान के खिलाफ है, इसराइल भी इसको अच्छा लगता है। तो आगे सुनते हैं। बेवकूफ नहीं है जिन्होंने ये पैसे दिए। जब आप बोलेंगे हम तुम्हारे मुल्कों पर कब्जा कर लेंगे, हम तुम्हारी हुकूमतों पर कब्जा कर लेंगे। बहरीन में आपने कितने फसाद, कितने मुजाहिरे, कत्ल गारत का पहुंचे, आपको कामयाबी नहीं हुई। ईरान ने किया सब कुछ। ईरान पूरे मिडिल ईस्ट के लिए खतरा बना हुआ था। और मिडिल ईस्ट का नक्शा कौन बदलना चाहता है? वो कौन है जो कहता है कि ये जी हमारा कॉरिडोर जा रहा है, हम ये नक्शा बदल देंगे? उनके लिए काम कर रहा था ईरान, अपने आकाओं के लिए। ये जो 30 से ये कह रहा है कि ईरान अपने आकाओं के लिए काम कर रहा है। हाँ बिल्कुल, ईरान के आका जो है वो मौला अमीर अल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम है। ईरान के आका रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ईरान के आका हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम है। ईरान जो भी कर रहा है तुम लोग तो नहीं कर रहे। गज़ा में कितना जुल्म हुआ, गज़ा में किसने साथ दिया? मुसलमानों ने, सऊदी अरब ने साथ दिया, दुबई ने साथ दिया।
तुर्किया ने, उर्दन ने, किसने गैरत का मुजाहरा करके उन मुसलमानों का साथ देने की कोशिश की? बताएं मौलवी साहब। ये सारी आपकी नासबियत है, बुग़्ज़ है शियों का और मौला अली अलैहिस्सलाम का। पहुंचे आपको कामयाबी नहीं हुई, ईरान में किया सब कुछ। ईरान पूरे मिडिल ईस्ट के लिए खतरा बना हुआ था, और मिडिल ईस्ट का नक्शा कौन बदलना चाहता है? वो कौन है जो कहता है कि ये जी हमारा कॉरिडोर जा रहा है, हम ये नक्शा बदल देंगे? उनके लिए काम कर रहा था ईरान, अपने आकाओं के लिए। ये जो 30 से 60 हजार यहूदी रहता है, ईरानी जंग के बाद, ये जंग इसराइल से हो रही है ना, ईरान ने उन बस्तियों पे हमला किया, वहां से कोई जासूस पकड़ा गया? कहीं आया कि वो जो वहां ईरान में आबादी रहती है उनमें से कोई जासूस निकला? कोई भी नहीं निकला। आप तो अपने आप से तो कोई खतरा था नहीं, लेकिन बदमाशी करते करते, भत्ता लेते लेते, लोगों को डराते कत्ल करते करते, दुनिया की हर सिंडिकेट का बदमाश, उसका यह ख्वाब होता है कि वो इस सिंडिकेट, इस ऑर्गेनाइजेशन का बॉस बन जाए। आपने कहा कि किसी के लिए क्यों काम करें, हम क्यों ना बॉस बन जाए? एक के बाद एक को आप डरा रहे थे, धमका रहे थे। जिनके पास पैसे थे वो समझदार थे, उन्होंने जंग खरीद ली, साहब यहां से वापस गए, हमला शुरू। उन्होंने कहा जनाब बाकी बातें ठीक है, ये एटमी कुव्वत नहीं चाहिए। ये एक नुक्ता नजर है कि ये जंग ईरान के एटमी फैलाव को रोकने के लिए है। दूसरी तरफ ये कितनी हकीकी है, इस पर अब दुनिया भर से सवालात उठना शुरू हो गए। आप सबसे पहले राफेल ग्रोसी, कोई दुनिया भर से सवाल नहीं उठने शुरू हो गए, मौलवी साहब के अंदर से सवाल शुरू हो गए कि ईरान के पास अगर एटमी पावर आती है, ईरान ताकतवर होता है, तो ईरान ताकतवर होकर के लड़ाई किससे कर रहा है, झगड़ा किससे कर रहा है, दुश्मनी किससे कर रहा है? वो मुसलमानों के साथ जो दुश्मनी रखने वाले लोग हैं, इसराइली, अमेरिका, वो मुसलमानों से बुग़्ज़ रखते हैं, उनसे ईरान लड़ना चाहता है। आप क्योंकि मुसलमानों से दुश्मनी रख रहे हैं, शियों से दुश्मनी रख रहे हैं, तो आपको दुश्मन अच्छे लगेंगे। अजीब व गरीब मौलवी यार, अजीब व गरीब इनकी सोचे है। आप सबसे पहले राफेल ग्रोसी साहब को ले लें, सीनियर सिफारतकार हैं, इनका ताल्लुक अर्जेंटीना से है, और ये पिछली दहाइयों से काम कर रहे हैं इस मौजू पर, और इन्होंने 2004 में खुद दौरा किया था। उनका कहना यह, और इनकी ये तफसीली रिपोर्ट है जिसे ज़ियाद चतराली ने भी शाया किया, और वो पढ़ने से ताल्लुक रखती है, और ये जौहरी अदम फैलाव और हथियारों के कंट्रोल पर काम कर रहे हैं। ये खालिस एटमी साइंसदान या इंजीनियर नहीं है, लेकिन अपनी पूरी जिंदगी इन्होंने वो एटमी उमूर, हथियारों के कंट्रोल और बैनुल अक़वामी मुआहिदों के काम में गुजारी है, और इनके मातहत दुनिया के बेहतरीन इंस्पेक्टर्स काम करते हैं, और उनकी रिपोर्ट्स और जायजों की बुनियाद पर ये बयान देते हैं। अल अरबिया टीवी से बातचीत करते हुए इन्होंने कहा कि मैं कोई सुनी सुनाई बात नहीं करता, बल्कि नवंबर 2024 में मैंने जाती तौर पर ईरान का दौरा किया और उसके यूरेनियम इनरिच करने के प्लांट का खुद जायजा लिया। वो 1 मील से आधा मील जमीन में गहराई में है, और किसी किस्म का कोई हमला वो ईरान की एटमी सलाहियत को खत्म नहीं कर सकता। ये कह रहे हैं राफेल ग्रोसी साहब। ये कहते हैं इसी दौरान मैंने अस्फहान का भी एक मंसूबा बंद यूरेनियम इनरिचमेंट साइट का दौरा किया, और ये बात रिकॉर्ड का हिस्सा है कि वहां दौरा करने के बाद इन्होंने बयान दिए। मतलब ईरान की तंसीबात के बारे में उनकी ये बात काबिल तवज्जो है और मबनी पर हकीकत है। यही वजह है कि अब वक्त गुजरने के साथ साथ मुख्तलिफ हलकों की तरफ से इस पर शुकूक और शुबहात का इजहार किया जा रहा है कि यह हमला हकीकी है। यानी एक तरफ ईरान के आगे तशय्युन है और दूसरी तरफ सहूलियत है। आप सोच सकते हैं कि आपके सामने पूरा सच आएगा या पूरी हकीकत आएगी, या आप पूरी हकीकत तक पहुंच पाएंगे? तो मौलवी साहब कह रहे हैं कि ईरान के ऊपर जो हमला हुआ है वो यानी कि फेक है या फिर ये झूठ है, यही कहने की कोशिश की है ना इन्होंने। तो मौलवी साहब जाए वहां पर जाकर आप देख ले, क्योंकि आपको न्यूज़ के ऊपर तो भरोसा नहीं है, ठीक है, आपको पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर भरोसा नहीं है, तो फिर आप टिकट कटवाएं और वहां पर जाकर देखें और वहां की वीडियोस बनाकर वो दिखाएं, फिर लोगों को बताएं। अभी जो आप बता रहे हैं ये झूठ है, हम नहीं मानते, हम नहीं मानते मौलवी साहब, क्योंकि आपके अंदर जो नासबियत है, आप इसराइल की हमायत में बात कर रहे हो, अमेरिका की हमायत में बात कर रहे हो, और ईरान जो है वो 2 साल से 2.5 साल से जो है ना गज़ा के लिए आवाज़ उठा रहा है, मुसलमानों की हक में बात कर रहा है। वो लोग शिया हैं क्या? वो लोग तो अहले सुन्नत है, लेकिन ईरान सुन्नी शिया नहीं देखता। ईरान वो देखता है जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़े, वो हमारा भाई है। ईरान ये देखता है, लेकिन आप लोग ये नहीं देखते। आप लोग ये देखते कि जो मोहम्मद रसूलुल्लाह के बाद अली वलीउल्लाह कलमे में पढ़ ले वो आपका दुश्मन है, क्योंकि मौला अली अलैहिस्सलाम जो है वो आपको अच्छे नहीं लगते। मौला नबी ने मौला अली को मौला बनाया है, खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है
अली हक के साथ है और हक अली के साथ है। अली को ना छोड़ना अगर हक पे रहना चाहते हो। तो इसीलिए हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अली को रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जानशीन मानते हैं, पहला खलीफा मानते हैं। हमारा ये कसूर है। और ये इसी बात से आप लोग हमें राफसी कहते हो, तो भाई ठीक है, हम राफसी ही सही, हमें इस बात पे फ़ख्र है कि हम शियाने अली हैं। बहुत शुक्रिया ये वीडियोस देखने के लिए। एंड स्क्रीन में प्लेलिस्ट लाजमी देखिएगा। और ये मौलवी के बारे में और भाई के बारे में जो बातें आपको अजीब व गरीब लगी, कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा।